नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है, एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके सामने लेके मुझे आना था, दैट इज़ वाई आई एम हियर। देखो, अभी एग्ज़ामिनेशन में कुछ दिन बचे हुए हैं। आज आपको 14th हो गया ना, 14th ऑफ अप्रैल हो गया, तो आप मान के चलो 8 दिन है। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये आ रहा है बच्चों का कि सर आप जो ये इन्होंने आपने जो सेट कराया है, सेट 1 to 11, ठीक है, या जो PDF जो आप शेयर करते हो, उसकी आपने ऑनलाइन में ही उसका करेक्शन क्यों नहीं करा दिया। ठीक है, उसी समय थोड़ा सा अगर आप ट्राई करते तो लगा लेते। ठीक है, अब चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अगर कोई भी आप जाओगे सेट में, ठीक है, उसमें हर एक सेट में कोई भी पर्टिकुलर सेट है, उस एक एक सेट में आपको मिनिमम आपको 30 से 50 है, मैक्सिमम 170 क्वेश्चन तक हैं एक एक सेट में। ठीक है, मेरा जो प्राइमरी टारगेट था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की गलत नहीं है, जो प्राइमरी टारगेट है वो ये था कि पहले वो क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने हैं। ठीक है, डिस्कशन जो भी है करेक्शन बाद में हो जाएगा, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन उस समय अगर लेके बैठा जाए, वो हर एक क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आपको 3-3, 2-2 घंटे का वीडियो चला जाएगा, और 1 घंटे की वीडियो तो कोई देख ही नहीं रहा है। आप देख लो जितने भी चैनल पे जाके हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों को ये समझ था, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले सहमति लेके वोटिंग करा के की गई है, DM में सबसे राय लेके कि हाँ ऐसा करते हैं, फिर उसको बाद हम करेक्शन करेंगे। ये चीज़ें करेक्शन की ऐसे नहीं हो रही है। अब यहाँ पे जो भी आपके सामने डाउट है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल लेक्चर में जो भी डाउट आया 11 सेट में से भी, उसका स्क्रीनशॉट लिया गया। फॉर एग्जांपल एरोबिक एनारोबिक वाला, ठीक है, उसका जो स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर कर दिया गया ग्रुप में। ठीक है ना, ग्रुप में शेयर कर दिया गया कि हाँ ठीक है, उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर पूरा उसका एक तरीके से निकाला गया कि क्या सॉल्यूशन है। और ये अभी से नहीं है, जिस दिन ये सेट 11 ख़त्म हुआ था जस्ट उसके बाद से चल रहा है, या उसी के टाइम से चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हुआ तो स्टार्ट हुआ है, ये उसी टाइम से चल रहा है जब सेट 1-2 अपलोड हो रहा था। ठीक है, उसमें जो डाउट आ रहे थे लोग पूछ रहे हैं, लगभग सारा करेक्शन का जो भी काम है वो ख़त्म हो चुका है भाई। ठीक है, आप अभी 5, 10, 15 दिन में आए हो, मेरा आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इतने दिन में पेपर नहीं निकलेगा, अपना आप कोर ख़राब मत करो। हाँ, अगर एग्जामिनेशन अटेंड कर रहे हो, एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो बेस्ट थिंग इज़ कि अटेंड द एग्जामिनेशन वेरी पीसफुली एंड विद काम माइंड। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप उतना तैयारी नहीं है, तरीके से अटैम्प्ट करना है, सारा अटैम्प्ट तो आपको करना ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 250 का 250 तो टिक मारोगी। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन ट्राई करना, बट दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू। यू कैन नॉट इन्वॉल्व फुल्ली इन एग्जामिनेशन विच इज़ ड्यू 10 डे का, जिसमें बचा हुआ है टाइम। ठीक है, और आप उसको पूरा घुस रहे हो कि ये होगा वो नहीं होगा, करेक्शन पहले क्यों नहीं करता है, हम रट लेते। नहीं निकलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम, ऐसे कोई एजुकेटर बोलता नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं निकल पाओगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इधर उधर अनबन कमेंट करना पहले तो बंद करो। ठीक है, चैनल से इधर से सब जगह से ब्लॉक कर दूंगा, फिर तड़पते रहोगे, क्योंकि आगे बहुत इतनी क्वालिटी लेक्चर सभी आएंगे ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर आप तड़पोगे कि भैया मेरा मेन ID ब्लॉक है, मेरा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा फिर। ठीक है, तो ये सब छोड़ो भाई, ये 60-70 सीट पे नाचना छोड़ दो। ठीक है, अपना मेन एग्ज़ाम को फोकस करो। ठीक है, अगर आप इसके लिए सीरियस हो तो मतलब आप अक्टूबर से कैंडिडेट बैठे हो, और अक्टूबर वाला कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो स्टार्टिंग से जो भी जुड़ा हुआ है उसका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अरे आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, उन सब से पूछ के ही कराया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ करेक्शन होता कैसे है। आपको लग रहा है कि मैं ऊपर ऑनलाइन करा दूँगा, यहाँ वहाँ करा दूँगा। अगर एक क्वेश्चन पे भी अगर मैं मान के चलो कि 1 मिनट दे देता हूँ, 1 मिनट, गलती से 1 मिनट दे देता हूँ ना, 170 क्वेश्चन गया है, देख लो सेट में। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, अगर मैं उस पर और करेक्शन करूँगा 2-2, 3-3 घंटे का बन जाएगा। लोग 40-45 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। वो कंप्लेन भी आ रही है कि सर इतना लंबा लेक्चर नहीं हो रहा है, और भी कहा, तो मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले आपके सामने पहले क्वेश्चन पहुँचाए। ठीक है, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा है, और लगभग ये ख़त्म हो गया है, ये ऑलरेडी ख़त्म है। एक आध जो क्वेश्चन बचे हैं ना, उसी पर बस मैटर चल रहा है, और ये सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म है। कैसे हर एक क्वेश्चन पे, करेक्शन पे मैंने टिक लगाया हुआ है आंसर की पे, फिर उस आंसर की को मैंने जिक्र किया है लेक्चर में, फिर वहाँ पे उसका ये सारा ऑलरेडी वोटेड प्रोसेस है कि सबसे सहमति लेके सबसे बात करके ये सारी चीज़ें हुई है। तो अभी आप सोच रहे हो कि 2-5 दिन में आएंगे, मैं हम अभी ये डाउट निकालेंगे, मैं आपको रिसोर्स शेयर कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट टेक द गारंटी दैट द रिसोर्स विच आई आर फॉलोइंग राइट नाउ इज़ एरर फ्री, बिकॉज दैट इज़ वाई आई हैव टेकन द लेक्चर्स ना। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, एरर फ्री नहीं होती तो मैं PDF दे के करवा लेता आपसे। द सेम वे आई हैव डन विद द EIA एंड व्हाट इट इज़ NGT वाला जो PDF मैंने शेयर किया, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन सीम्स ट्रू। अब देखो, जिन बच्चों ने EIA वाला PDF किया था जो इसमें 200+ क्वेश्चन थे, उसमें से भी डाउट था किसी को, वो भी क्लियर किया गया है। ठीक है, अभी वो स्कोपिंग स्क्रीनिंग वाला आया था कि उसका ऑर्डर गलत था, तो मैंने EIA का वेबसाइट देखा, ऑफिशियल जो PDF है EIA 2006 का नोटिफिकेशन जो है, उसमें जो स्क्रीनिंग स्कोपिंग आपको अच्छे से लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग स्कोपिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो मतलब सीक्वेंस एक्चुअली में क्या है, तो वो क्लियर हो गया उनका क्वेश्चन कि हाँ अच्छा चलो ऐसे सर ने सीक्वेंस बताया हुआ है, तो ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो होता है। मैंने नहीं बताया, कोड ने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल पे चलते हैं।
डेली कवर जो होता है ना सेंट्रल लैंडफिल में डेली कवर का, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे एस के अगर वॉल्यूम 2 है उसमें आपको 15 सेंटीमीटर का डेली कवर दिया हुआ है, लेकिन और CPHEEO सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो BPSC फॉलो करती है इस कोड को, उसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक जगह और सोर्स है वासुदेवन वगैरह में, उसमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप 10 सेंटीमीटर फॉलो करोगे, बिकॉज CPHEEO मैनुअल वो कहता है और BPSC भी उसको फॉलो की है। आंसर की देखोगे BPSC का मिलेगा। अब वो क्वेश्चन हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो लफड़े वाला क्वेश्चन हो जाए, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है। तो आपका जो कंप्लेन है ना वो एकदम बोलते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है, मेरा लाइन नहीं है। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आप अपना मैं बताऊँगा टाइम और कोड मत ख़राब करो। अगर आपका कोई और एग्जामिनेशन है AED हो या और भी कोई इंपॉर्टेंट है, बेटर टू फोकस इन दैट एग्जामिनेशन, लीव दिस एग्जामिनेशन बिकॉज इट हैज़ ओनली 70 सीट्स और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर लूँगा, यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह रहा हूँ, ठीक है। ये फालतू का एकदम भिड़ापन है कि मैं करना है, मुझे करना है, घुसना है, 4 दिन पढ़ के रट के निकाल लेना है, नहीं होगा। इस एग्जामिनेशन में चाहे वो यूआर कैटेगरी हो या अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हों, वही लोग टॉप करेंगे जो अपनी अपनी कैटेगरी से सबसे ऊपर का स्कोर लेके आएंगे। वी डोंट नो व्हाट विल बी द स्कोर, और बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसका कटअप बताना, डेटा कलेक्ट करना। तो वो सब काम भी हम नहीं करने वाले हैं। 1-2 दिन देंगे और उसके बाद निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे, क्योंकि AE जो है 2026 की, उसके लिए भी आपको 4 से 6 महीना चाहिए प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। इवन 20 से 30 मार्क्स का जंप करने के लिए भी आपको अच्छा टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये अननेसेसरी जो आप कह रहे हो ना, ये आप पहली बात तो आप इसमें हो नहीं, रेस में हो नहीं और लाइन में भी नहीं हो, ठीक है। और आप इधर उधर कमेंट कर रहे हो, देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकूँ, मैं ब्लॉक करूँगा यूट्यूब से या अपने चैनल से, ठीक है। इधर उधर बोल रहे हो तो उसके बाद इतनी क्वालिटी लेक्चर्स अभी आएंगे ना, यू विल रिग्रेट, ठीक है ना, यू विल रिग्रेट कि ऐसा क्यों हो गया। तो और मैं बार वापस आपको अनब्लॉक भी नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ इट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर आप लाइन में शेड्यूल में नहीं है तो दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें जो करेक्शंस है करेक्शन को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन का 2 से 3 सोर्स बनता है, 2 से 3 4 सोर्स और करेक्शन बनता है, तो बहुत ज़रूरी है कि सारा सोर्स और करेक्शन भी देख लें, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टेरिलाइजेशन वाला क्वेश्चन अभी आ रहा था बायोमेडिकल वेस्ट का, उसका जो है वो प्रॉपर आंसर है कि इंसिनरेट करके जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जला के हटा दिया जाता है। अदरवाइज़ उसमें अगर स्टेरिलाइजेशन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन इंसिनरेशन में नहीं है, ऐसा तो बेस्ट ऑप्शन है कि इंसिनरेट करके हटाया जाता है, बट नहीं है तो 5-6 तरह के वैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है कि स्टेरिलाइजेशन करके उसमें मेटल को अलग करके, वो अगर बेस्ट ऑप्शन है तो वही है, ऑड वन आउट करके आप उसका आंसर निकाल लो। तो ऐसे जो करेक्शंस है ना उसको डिस्कस करके ख़त्म कर दिया जा चुका है, जितने भी करेक्शन होने थे वो लगभग हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो फंक्शनल एलिमेंट्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो फंक्शनल एलिमेंट्स है वो 3 है, 6 है, 7 है, क्या है। आप CPHEEO मैनुअल देखोगे उसमें 7 दिया हुआ है, अगर उसमें आप सॉर्टिंग वॉर्टिंग को इसको बंद कर दोगे तो 6 सिर्फ 6 आता है, ओनली 6 प्रोसेस है, ठीक है। तो वो भी मैंने बता दिया है। बाकी अदर हर जगह इंटरनेशनल वाला भी मैंने जर्नल्स वगैरह देखा, उसमें भी 6 बताता है आपको, ठीक है। तो डिफेक्ट करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शनल एलिमेंट पूछ के हटा दिया है। ये पूछा कि कोड फंक्शंस क्या है, तो कोड फंक्शंस का मुझे कहीं भी ऑथेंटिक डेटा नहीं मिला है। जो इस मैनुअल में CPHEEO में मैनुअल में आपको लिखा हुआ है कि 7 फंक्शनल एलिमेंट्स है, वो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है नहीं आता है, अब 6 में आएगा तो आप लगा देना क्लेम पे, ठीक है ना। तो उस लेवल का यहाँ पे तैयारी चल रहा था भाई, ठीक है। तो इसमें 5-6 दिन घुस के ऐसा क्लेम करना कि वो नहीं करा, ये नहीं करा, ये मत करो भाई, ठीक है, ये मत करो। यू आर नॉट मेड फॉर दिस एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। या अपना कोर एग्जाम को फॉलो करो ना, CGL है, ODD है, उसको अगर करना है तो करो। 10 दिन में नहीं होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, 10 दिन में नहीं होगा। तो मुझे बस यही आपको एक बार और इस मीडिया में करेक्शंस देखो, ये हर एक चीज़ का करेक्शन ही चल रहा है। मतलब लगभग आपको जैसे SWM का हो गया, देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं कैसे, देखो कितना करेक्शन है, देखते चलो आप। करेक्शन से जैसे एनारोबिक में लोग फंसे हुए थे, ठीक है ना, ये करेक्शन आप देखते चलो कितना है, ठीक है। ये करेक्शन इसीलिए कराए गए ना क्योंकि वहाँ पे डिफेक्टेड थे, और ये हम लोग का ऑलरेडी प्री वोटिंग प्री चीज़ है, प्री मतलब बहुत पहले से ये चल रहा है, ठीक है। कलेक्शन देख लिया ना आपने, देखो एक एक चीज़ प्रॉपर। जैसे ये देखो, ये है ना बुक का है स्क्रीन, ये बुक का है कि जो ये क्वेश्चन ही था कि मैकेनिकल क्लीन यूनिट्स हैं तो इसमें जो एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, 60 से 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से पूरा देखो स्क्रीन का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ये मेरा तरीका है बताने का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देखो, ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो EIE का पूछा हुआ था, स्क्रीनिंग स्कोपिंग का पूछा हुआ था, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से देखो मैंने बताया था कि हाँ A1 A2 इस तरह इसको भी याद रखना है, ठीक है। और जो भी सोर्स आप देख रहे हो, सोर्स जितना भी प्रोवाइड किया जा रहा है सारा का सारा ऑथेंटिक होता है। देखो इनर्ट मटेरियल का एक क्वेश्चन आया था, तो वासुदेवन में था कि भाई 21% है, थोड़ा सर्च किया बट लास्ट में 20 के आसपास ही इनर्ट मटेरियल आ रहा था, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक ये हाँ देखो
ठीक है। डेप्थ ऑफ फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ था। अब देखो यहीं पे एक था आपको डेप्थ ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट है, उसका एक्चुअली मिला नहीं था कहीं पे भी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो भी आपके सामने जो ऑथेंटिक है, देखो स्टैंडर्ड बुक है ये, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बताई, ये आज से नहीं हो रहा है, ये जिस दिन पहला वाला लोड हुआ था ना, फर्स्ट लेक्चर लोड हुआ था, ठीक है, उस दिन से लोड हुआ था। एक ये फंसा था कि जो एक क्वेश्चन ईएससी में बार बार आता है कि कलर रिमूवेबल एफिशिएंसी होती है स्लो सैंड फिल्टर की, वो कम होती है। तो ये मैंने कंपैरिजन देख दिया कि क्या होती है, वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि किसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आप उस पर विचार करना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ देखो, ये सारा ऑफिशियल डेटा जो आपके सामने, देखो ये मैनुअल में मैंने बताया था एक बार कि वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये पक्का सोर्स दिया था CSIR का, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, जो मैंने आपको बताया था लैंडफिल में ये होता है वो था, उसका बताया था मैंने। फिर एनारोबिक एरोबिक का फंसा था वो, एक नेचुरल में फंसा था आपको कि नेचुरल मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल क्या होता है, वो सीवेज फार्मिंग या सीवेज इरीगेशन करते हैं, इसका मैंने प्रॉपर आपको इस तरह से रिसोर्स दिया था। ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं, मेरे को लगता है 60-70 से ऊपर क्वेश्चन ऐसे गए हैं आके। 6 फंक्शनल एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर ये CPHW मैनुअल फॉलो करोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, देखो कितना फंक्शनल एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 बता रहा है, अगर स्टोरेज को अगर हटा दोगे तो 6 रहेगा। तो इस तरह से जो भी है एकदम एक्यूरेट मैनुअल के तहत जो भी है वो आपको बताया गया है, ठीक है। ऐसे डाउट क्लियर होता है, ऐसे सब कुछ होता है। वो आपको एट ए लेक्चर एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं, 10 लोगों का 10 तरह का सजेशन और रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। 10 तरह की चीज़ लोग बताते हैं कि हाँ मेरा ये है, मेरा ये सर मैंने सोर्स किया है, वो कैसे करेंगे ऑनलाइन लेक्चर में, ठीक है ना। तो अगर आप प्रोसेस के हिस्सा हो अक्टूबर से तो ठीक है, समझ में आता है, बट नहीं हो तो प्लीज़ को अवॉइड करिए और अपना मेन एग्जाम पे फोकस करिए। राधे राधे, टाइम बहुत कम है, ठीक है। थैंक यू।